नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ अपने नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अपने अगले वीडियो में मैं डायरिया यानी कि अतिसार और प्रवाहिका यानी कि एमीबिक डिसेंट्री को डिस्कस करूँगी, तो आज मेरा ये वीडियो इसी चर्चा को लेके आया है। इस वीडियो में मैं आपसे अतिसार और प्रवाहिका के कॉजेज़, उसके टाइप्स, उसके सिम्टम्स और उससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। तो मेरा ये वीडियो एंड तक देखिएगा, एक भी चीज़ मिस मत करिएगा। सारी दवाइयाँ आपके किचन में ही अवेलेबल हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं और आपका मरीज़ चुटकियों में सही हो जाएगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। गुदेन बहुद्रवम सरणम अतिसारम, अर्थात गुद मार्ग से बहुत मात्रा में द्रवयुक्त मल अगर आता है तो उसको हम अतिसार कहते हैं। जैसा कि आधुनिक मतानुसार भी बहुत ज़्यादा लूज मोशन लगना ही क्या है, अतिसार है या डायरिया है। इससे होने वाले ये जो होता है, इसके सबसे पहले हम टाइप्स डिस्कस करते हैं। ये होता है वातातिसार, पित्तातिसार, कफातिसार, सन्निपात अतिसार और आगंतुक अतिसार, जो कि भयज और शोकज दो तरीके का होता है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि प्रवाहिका क्या होती है। प्रवाहिका जो होती है एमीबाइसिस होती है, एमीबिक डिसेंट्री से इसकी तुलना की जा सकती है, क्योंकि इसमें आम युक्त मल आता है। इसमें जो मोशन आता है वो म्यूकस उसमें होता है, और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो आगे चल के उसमें मोशन में ब्लड भी आने लगता है, जिसको हम लोग रक्त अतिसार की संज्ञा हमने दी है। तो आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। तो इसके टाइप्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। टाइप्स में जो वातातिसार है वो क्यों होता है, अगर हम लोग वातवर्धक आहार विहार का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, जैसे कि कटु तिक्त कषाय द्रव्यों का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा हवादार जगह पर जहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही हैं वहाँ पे हम लोग रहते हैं, और अगर वेगों को आने पर कोई जो आचार्य चरक ने 13 वेगों का वर्णन किया है उनमें से किसी वेग को भी हम रोकते हैं तो हमारी वात प्रकोपित हो जाती है, और ये हमारे शरीर के स्वेद यानी कि स्वेट ग्लैंड्स में जाके और हमारे मूत्र व स्रोतस यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में जाके वहाँ के जलीय अंश को हमारे आंत में पहुँचाती है, जिससे कि हमें बहुद्रव यानी कि बहुत पानी वाला जो है मोशन होता है, इसको हम लूज मोशन कहते हैं। तो मैं उपेक्षा करती हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अगला जो है पित्त अतिसार। पित्त अतिसार जैसे वात अतिसार वातवर्धक आहार विहार के सेवन से होता है। पित्त अतिसार अधिक आतप सेवन यानी कि धूप में बहुत देर रहने, गर्म जगहों पर रहने से और बहुत ज़्यादा व्यायाम करने से, प्लस अम्ल लवण द्रव्यों का सेवन करने से और बहुत ही गर्म चीज़ों का सेवन करने से, गर्म खाना खाने से भी ये हो जाता है। अध्यशन करते हैं हम लोग, अति मात्रा में खाना खाते हैं, भूख नहीं होती फिर भी खाते हैं। प्रमितशन यानी कि कम मात्रा में खाना खाने से भी ये बीमारी हो जाती है। करना चाह रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कफज अतिसार। कफज अतिसार में अगर हम लोग बहुत ही मधुर अम्ल लवणीय पदार्थ का सेवन ज़्यादा करते हैं तो हमारे शरीर का कफ प्रकोपित होकर कफज अतिसार को कॉज करता है। कफज अतिसार में भी हमें तंद्रा, आलस और वीकनेस लगती है, हम लोगों का सोने का मन करता है, और हम जो अतिसार होता है वो आम युक्त होता है और जो है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार आता है। तो ये तो था कफज अतिसार। सन्निपातज अतिसार में क्या होता है कि तीनों ही दोषों का जो है, अगर हम लोग तीनों ही दोषों का बराबर मात्रा में सेवन करते हैं, यानी कि सारे रसों का आस्वादन अधिक मात्रा में करते हैं, या कभी धूप में, कभी छाँव में, कभी दिन में अधिक शयन करते हैं या कभी दिन में शयन नहीं करके रात में जागरण करते हैं, तो ये सब फैक्टर्स हैं सन्निपातिक अतिसार को कॉज करने के। तो इससे ये सन्निपातिक अतिसार हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके साध्यता की। वातज, पित्तज और कफज है, ये तो साध्य होते हैं। अगर सन्निपातज बहुत ही पुराना होता है
तो वो असाध्य होता है। तो जैसे होती है इस अतिसार की, और तभी ट्रीट कर दिया जाए तो इसका समाधान है। इसके बाद जो शोकज और भयज यानी कि जो आगंतुक है, किसी शोक के कारण या किसी भय के कारण अगर उसको अतिसार हो रहा है, तो अगर हम लोग उसके लिए हर्ष पैदा कर देंगे, मीन्स उन चीज़ों से उसको दूर कर देंगे और वात शामक चिकित्सा देंगे, क्योंकि भय और शोक के कारण वात प्रकोपित होने से ही उसको अतिसार हो रहा है। लेकिन इसके फैक्टर्स जो हैं बाहरी फैक्टर्स और शरीर के अंदर नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसलिए इसको आगंतुक अतिसार कहते हैं। आधुनिक मत में क्या करते हैं, आपको अतिसार हुआ यानी कि लूज मोशन लगे, आप हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने क्या किया, तो मोशन को रोकने वाले यानी कि स्तंभक दवाएं दे दी और मोशन रुक गया। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता है। आयुर्वेद कहता है आपके दोष प्रकोपित हैं और वो अतिसार के थ्रू जा रहे हैं। तो आमावस्था यानी कि स्टार्टिंग वाली जो स्टेज होती है, उसमें कभी भी हमें स्तंभन द्रव्य नहीं देने चाहिए, हमें मोशन को रोकना नहीं चाहिए। उस कंडीशन में हमें पहले उसको विरेचक द्रव्य देके जितने दोष हैं उनको बाहर करना चाहिए। उसके बाद निरामावस्था यानी कि पक्वावस्था में हमें उनको स्तंभन द्रव्य देने चाहिए, यानी कि 3 से 5 दिन अगर हम उसे जो है पहले विरेचन देके फिर दीपन पाचन दें तो अच्छा रहेगा। इसमें भी दोष 3 कैटेगरी के आते हैं। अगर बहुत ही तीव्र दोष है तो उसमें हमें क्या देना है, विरेचन देना है। वो विरेचन हम हरड़ के थ्रू दे सकते हैं। और अगर दोष मध्यम उसके हैं, कैटेगरी के हैं, तो हमें दीपन पाचन औषधियाँ देनी चाहिए। दीपन पाचन औषधियों में जैसे कि चित्रकादी वटी दे सकते हैं, अग्नितुंडी वटी दे सकते हैं, प्रव्यात रस दे सकते हैं। और अगर दोष अल्प उसके हैं, अल्प हैं दोष, ज़्यादा बिगड़े नहीं हैं, तो ऐसे अतिसार में अगर हम मरीज़ से कहें कि लंघन कर ले, मतलब उपवास कर ले, मतलब व्रत रख ले, कुछ ना खाए, तो उसको काफ़ी आराम आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं रेमेडीज़ जो हमारे घर में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ताल मखाना की। ताल मखाना कुछ ऐसा दिखता है, और इसको अगर हम लोग 100 ग्राम दही में भिगो लेते हैं तो, और उसमें ज़रा सा नमक डाल देते हैं, 1 घंटे भिगो के फिर खाते हैं, तो एक ही खुराक में आपके लूज मोशंस को ये रोक देता है। इसके बाद हम बात करते हैं जायफल। ये भी आसानी से अपने किचन में अवेलेबल है। जायफल को कूट पीस लीजिए, बारीक कर लीजिए। बारीक करने के बाद इसको नॉर्मल से पानी से उसको मरीज़ को दे दीजिए, तो इससे जो है उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, उसका स्तंभन हो जाएगा, मन रुक जाएगा। करना चाहिए मरीज़ को पीपल, सौंठ, धनिया, अजवाइन, वचा और हरड़ की प्रमथ्या एक तरीके का काढ़े की तरह ही हम मान सकते हैं। उसको 8 गुना जल में, जितनी हम ड्रग्स लेते हैं उनको 8 गुना जल में, मान लीजिए इन सारी ड्रग्स को मिला के 1 चम्मच हमने ले लिया, उसको 8 गुना जल में हमने रख दिया, ठीक है। और जब वो आधा रह जाए तो हम उसको छान के मरीज़ को पीने के लिए देते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रमथ्या। बात करेंगे एक और प्रमथ्या की, जिसमें सुगंध वाला, सौंठ, नागरमोथा, बेल की गूदा और धनिया, इसकी प्रमथ्या अगर हम मरीज़ को देते हैं तो उसको एक खुराक में ही काफ़ी रिलीफ आता है। अब हम बात करते हैं मेथा। मेथा क्या होता है, एक तो मेथी दाना होता है, मेथा दाना से थोड़ा सा बड़ा होता है, और उसको हमें क्या करना है, पूरा अच्छे से भूनना नहीं है, आधा कच्चा आधा पक्का भूनना है, और उसको पीस के चावल के माड़ से उसको मरीज़ को देना है, आधा चम्मच के लगभग। आप देखेंगे इससे बहुत ही चमत्कार होगा और मरीज़ का दस्त एक ही खुराक में उसको आराम आए। कुटज के जितने भी योग हैं, जैसे कुटजावले हुआ, 10 से 20 ग्राम की मात्रा में आप मरीज़ को दे सकते हैं। ये एडल्ट डोज बता रही हूँ मैं। कुटज परपटी वटी हुई, कुटज घनवटी हुई, ये सभी जो है स्तंभन करते हैं, मोशन को रोकने में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब हम बात करते हैं लवण भास्कर चूर्ण की। लवण भास्कर चूर्ण को अगर 1 ग्राम की मात्रा में आप 1 गिलास छाछ में मिला के खाने के साथ लेते हो, थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके पीते हो, तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं हिंगवष्टक चूर्ण की। हिंगवष्टक चूर्ण 1 से 2 ग्राम मात्रा, उसके साथ शंख भस्म 2 रत्ती की मात्रा, ये दोनों मिक्स करके 1 मात्रा बनेगी। तो ये आपको मरीज़ को सुबह शाम देनी है खाली पेट। संजीवनी बटी को अगर हम लोग बेल के रस के साथ दें तो भी काफ़ी लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं तक्र प्रयोग की। तक्र इसकी जो है प्रवाहिका और अतिसार में बहुत ही बढ़िया इसका रोल है। तक्र प्रयोग आप कर सकते हो, दिन भर मरीज़ को तक्र पर भी रख सकते हो। इसके बाद अब हम बात करेंगे तक्रारिष्ट की। तक्र का भी अरिष्ट आता है,
तो उसकी भी मात्रा जो है अगर हम लोग 10 से 20 ml रोगी को उतने ही पानी में मिला के देते हैं, उसको काफ़ी लाभ करेगा। बेल का गूदा और उसमें हम जो है काला तिल मिला लें और दोनों की बराबर अमाउंट हो, उसमें दही का पानी ले लें और अच्छी मात्रा में घी या उसमें तेल ऐड कर दें तो, और इसको थोड़े दिन रख के हम लोग उसको जो है खट्टा होने का इंतज़ार करें तो इसको खटीयूश कहते हैं और इसके सेवन से इस बीमारी में तुरंत आराम मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की। इसका 2-3 कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं अगर प्रवाहिका या पित्त अतिसार का चिकित्सा नहीं किया गया तो आगे चल के वो रक्त अतिसार यानी कि हमें मोशन में ब्लड भी आने लगता है। कई एक बार क्या होता है कि बार बार मोशन करने से हमारा जो वो रेक्टम है वो बाहर आ सकता है, रेक्टम प्रोलैप्स हो सकता है, जिसको गुदभ्रंश कहते हैं। तो गुदभ्रंश में हमें क्या करना है, खट्टी चीज़ों का घृत देना है। जैसे चांगेरी घृत आता है, उसको रेक्टल पिच्चू भी रख सकते हैं हम लोग। उसको कुछ नहीं करना, चांगेरी घृत को कॉटन को सोक करके उसको रेक्टल रीजन में रखने से भी मोशन में फ़ायदा मिलेगा। छोटे बच्चों को जो लूज़ मोशन हो जाता है तो उनको क्या करना है, उनको थोड़ा सा फिंगर में नारायण तेल लगा के उनके रेक्टल रीजन पे रखने से भी उनका मोशन में आराम मिलता है। अब हम बात करेंगे रक्त अतिसार की। रक्त अतिसार में जैसे रक्त अतिसार हो रहा है, ज़्यादा ब्लड आ रहा है, मरीज़ को वीकनेस आ रही है, तो उस कंडीशन में पिच्छा बस्ती दी जाती है। सेमल के पंचांगों से जो है ये बनाया जाता है। पिच्छा बस्ती दूध में बनाई जाती है और उसको रेक्टली पुश करते हैं। इससे रक्त अतिसार यानी कि जो भी ब्लडी स्टूल आ रहे होते हैं वो उनमें तुरंत आराम मिलता है। अतिसार में अजा दूध यानी कि बकरी के दूध का बहुत ही अच्छा उपयोग है। बकरी का दूध ताकत भी देता है और पित्त को भी शांत करता है। तो पित्त अतिसार या रक्त अतिसार में अगर अजा दूध को मिश्री के साथ दिया जाए तो काफ़ी लाभ मिलता है। एक बहुत ही अचूक नुस्खा है, जिसको अतिसार हो उसको क्या करना चाहिए, गुड़हल के 2 पत्ते तोड़ के चबा ले, पीछे से पानी पी ले तो उसके दस्त तुरंत ही रुक जाएंगे। ये आजमाया हुआ है और ये आप करिएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और कुछ नहीं करना, सौंफ लेनी है, सौंफ 5 ग्राम ले लीजिए, मिश्री 1 ग्राम मिश्री और उसमें तुलसी के 10 नग पत्ते, ये मिला के कूट पीस के मरीज़ को दे दीजिए। उसको एक खुराक में ही आराम आ जाएगा। बाकी अतिसार में कुछ ऐसा विशेष नहीं है। उसमें क्या करना है कि जो दोष बढ़ा रहता है उसकी चिकित्सा पहले करनी है। सबसे पहले वात की चिकित्सा करनी है, फिर पित्त की, फिर कफ की। इस सीक्वेंस में अगर चिकित्सा करेंगे तो लाभ मिलेगा। और अगर इस सीक्वेंस में करने से लाभ नहीं आ रहा है तो जो दोष वृद्ध है उसकी चिकित्सा कर दें तो रोगी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं नए और जानकारीप्रद वीडियो बनाऊं और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाती रहूंगी। और नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है संग्रहणी, और जिसको आज आधुनिक मतानुसार IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। तो दोस्तों, मेरे अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए और आपने इतना कीमती समय मुझे दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।